सजना चाहे लाख भरे होए घर में मोती। साजन तुम्हें एक बात नहीं पता है, स्वामी मेरी बात सुनो ना। अरे सजना चाहे लाख भरे होए घर में मोती, बिना बेटा के नाए शोभा होती। स्वामी तेरी बात सुनो ना। वो पतिव्रता स्त्री कहती है, सुनिए साजन, और रानी आंगन में रोती है, रोती रोती रोती, और असुअन से मुखड़ा धोती। साजन पतिव्रता स्त्री अपने पति से कहती है, पिया और नदिया होती पुल बंधवाती। साजन और नदिया होती पुल बंधवाती, समुद्र पाटो जाए। स्वामी और पछड़ा हो तो पाए न खबाती। चला ससुराल और पछड़ा हो तो पाए न खबाती, मुँह पे साड़ू नाथ हो जाए। पिया चिट्ठिया होती गाय बचवाती, करियो करम नवाचो जाए। सुनीति कहती है, सुनिए महाराज, चिट्ठिया होती गाय बचवाती, करियो करम नवाचो जाए। पीतल होती गाय बदलाती, मुँह पे कोख न बदली जाए। रोने लगी है, जवाब दिया है, सुनिए साजन, बिना पुत्र के घर में जितनी भी दौलत भरी है सब सूनी सूनी दिखाई देती है। महाराज उत्तानपाद कहते हैं, मेरी भद्रे चिंता नहीं करो, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, सुत देना और न देना और फिर दे करके भी छीन लेना, ये सब परम पिता परमात्मा की अनुकंपा हुआ करती है, हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसलिए भूल जाओ चिंता करना। जैसे ही समझाने के बाद महाराज उत्तानपाद आंगन से निकल के चले हैं। मेरे भगवत श्रोताओं, पत्नी पैर पकड़ के कहती है, पिया हम चिंता नहीं करेंगे, लेकिन एक निवेदन करना चाहूंगी।
दोनों हाथ जोड़ के रास्ता रोक के कहने लगी है, पिया आज के बाद हम चिंता कभी नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। उत्तानपाद महाराज कहने लगे हैं, क्या कहना है तुम्हें? निसंकोच होकर के कहिए ना। निवेदन करती है, सुनो पिया, चिंता तो नहीं करेंगे, लेकिन आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिएगा। जो सुना है महाराज, उत्तानपाद ने पत्नी कह रही है कि दूसरी शादी कर लो। जवाब दिया है, क्यों? दिमाग तुम्हारा ठीक है कि नहीं? दूसरी शादी कर ले, इसका मतलब तो ये है कि तुमने घर बर्बाद करने का तरीका बहुत अच्छा ढूंढ लिया है। अरे दुनिया भर की हर स्त्री ये कहा करती है कि हमें मौत मंजूर है, लेकिन सौत मंजूर नहीं है। और तुम क्या कह रही हो कि अपनी दूसरी शादी कर ले? पागल तो नहीं हो गई तुम? हुआ ऐसा, परिचय देते हुए श्री सुखदेव जी ने समझाया है कि सुनिए राजन परिचय। महाराज उत्तानपाद अपनी पत्नी से कह रहे हैं, भद्रे तुमने अभी सौते का नाम सुना है, लेकिन सौते के काम नहीं देखे हैं। और समझाने लगे हैं, सुनो रानी, कि उस खेत की पैदावार गई जिसमें